अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू अकेडमी ऑफ स्किल्स। वाला कैसे हो आप? आई होप कि आज सब बच्चे बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे केमिस्ट्री की बुक पढ़ने के लिए। 9th क्लास की केमिस्ट्री की बुक है और हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। अल्लाह के नाम से लेके हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बात आती है इसकी इंट्रोडक्शन की। अब सब बच्चे अपने पेज नंबर 2 निकालें, इंट्रोडक्शन निकालें। पहली डेफिनेशन किस चीज़ की है? केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? द नॉलेज और दैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क्स। मेरा बेटा, जितने भी दुनिया को समझने के नज़रियात हैं, दुनिया को सोचने समझने का, आप भी बच्चे दुनिया के बारे में जो कुछ भी सोचते हो, ये साइंस है, ठीक है? दुनिया को समझने का जो तरीकाकार है, ये साइंस कहलाता है। आपकी डेफिनेशन का मतलब यही है कि दुनिया को अंडरस्टैंड करना, ठीक है? आप बच्चे अभी 9th क्लास में नए-नए आए हो, वेलकम बच्चों, आपको बहुत-बहुत मोस्ट वेलकम। ताकि इसलिए केमिस्ट्री की बुक जो है बहुत ही आसान है। बाकी सब्जेक्ट की तरह आपने कभी भी किसी की बात नहीं सुननी कि ये थोड़ी टफ है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ी जाती, इसका पेपर बहुत टफ आता है। बच्चों, ऐसी बात नहीं है। हम इंशाल्लाह केमिस्ट्री की फुल तैयारी करेंगे। 60 मार्क्स का आपको पेपर आएगा इस केमिस्ट्री की बुक में से, ठीक है? ओके बच्चों, उसके बाद बात आती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? आप सब बच्चे बुक से पढ़े साथ साथ। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अच्छा बच्चों, आपने ना अपने हाथ में लेड पेंसिल भी पकड़नी है, साथ साथ वर्ड्स को अंडरलाइन करना है और अपने हर एक वर्ड को क्लियर करना है। मेरी एक बात याद रखिएगा, क्लियर योर एवरी वर्ड एंड एवरी कॉन्सेप्ट, ठीक है? याद रखिएगा। अच्छा, अब इसके जो साइंस की केमिस्ट्री की डेफिनेशन में जो वर्ड्स आते हैं वो ये रहे। कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, कंबाइन करना, जोड़ना। जैसा कि हम बहुत सारी चीजें लेकर हम उसको अगर जोड़ते हैं तो ये कॉम्बिनेशन है, कंपोजिशन है, ठीक है? केमिकल्स का कंपोजिशन। जस्ट लाइक एक देसी इसकी एग्जांपल ये है कि हम जब खाना पकाते हैं, आप खाना खाते हो ना बच्चों, तो सालन जब पकता है उसमें बहुत सारी सब्जियां डलती हैं, मसाले डलते हैं, फिर जाके वो हांडी पकती है तो वो हम खाते हैं, ठीक है? वो एक कंपोजिशन है, कंपोजिशन, ठीक है? उसके बाद स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कहते हैं बच्चों ढांचा। जैसा कि ये व्हाइट बोर्ड है आपके सामने नजर आ रहा है आपको, इसका एक रेक्टेंगुलर एक शेप है इस व्हाइट बोर्ड की। ये जो इसकी शेप है ना, शेप्स, ये ढांचा होता है और इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर। उसके बाद वर्ड है आपकी बुक में स्ट्रक्चर के बाद प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है खसूसियात, अच्छी या बुरी। अब ये व्हाइट बोर्ड है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये हम इसको पे लिख सकते हैं एनी टाइम, ये हमें तंग नहीं करता, ठीक है? ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है? उसके बाद एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर। रिएक्शंस क्या होते हैं? रिएक्शंस मसलन जैसा कि आप बच्चों ने कभी ना कभी पैनाडोल या टैबलेट, कोई भी दवाई जब आप खाते हो, वो क्या होता है? दरअसल वो रिएक्शन होता है। हम टैबलेट खाते हैं, वो अंदर जाके, या खाना खाते हैं हम, अंदर जाके वो प्रोटीन लिपिड्स बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये केमिकल एक रिएक्शन है ऑफ मैटर। मैटर का मतलब होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। हमारी जो बॉडी है ये सॉलिड है और हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है ये लिक्विड है, ठीक है? ओके बच्चों, इसके बाद हम ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। पहली ब्रांच है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री। आपने लेड पेंसिल भी साथ साथ रखनी है और इसको अंडरलाइन भी करना है और डेफिनेशन का निशान भी लगाना है कि आपने 2 नंबर का आपको शॉर्ट आएगा इसमें से, तो आपने कैसी तैयारी करनी है। अगर ये लॉन्ग में भी आए तो फिर कैसी तैयारी करनी है। पहले शॉर्ट के लिहाज से मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद जब मुकम्मल टॉपिक हो जाएगा हमारा फिर हम लॉन्ग के लिहाज से आपको बता देंगे, ठीक है? फिजिकल केमिस्ट्री बच्चों अगर आपको शॉर्ट में आएगा तो आपने इसकी 3 लाइनें, 2.5 लाइनें लिखनी है। फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अलोंग विद द चेंजेस इन देम। बच्चों, इसकी जो मेन पॉइंट है वो ये रहा, फिजिकल केमिस्ट्री का रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। अच्छा, इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले मेरा बेटा, इसकी जो वर्ड है, इसकी जो डेफिनेशन का जो पॉइंट है, ब्रांच है, उसको अंडरस्टैंड आपको करना पड़ेगा। फिजिकल केमिस्ट्री 2 वर्ड है, ठीक है? फिजिकल का मतलब होता है अपीयरेंस। जो भी चीज आपको नजर आती है ना, जो अपनी एक अपीयरेंस रखती है, मैं आपको नजर आ रहा हूँ, ये देखिए, क्या ये बोर्ड मार्कर आपको नजर आ रहा है? आई होप नजर आ रहा होगा। ये है फिजिकल, ठीक है? उसके बाद बात आती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब क्या है? केमिकल्स, ठीक है? रिएक्शंस, कंपोजिशंस, मैटर्स, ठीक है? फिजिकल का जो भी रिलेशन है। अब रिलेशनशिप, रिलेशनशिप क्या होता है मेरा बेटा? रिलेशनशिप होता है जैसे आप क्लास में बैठते हो तो आपके साथ कितने आपकी क्लास फेलोज पढ़ते हैं, ठीक है? आपका और उस आप और वो एक दूसरे के साथ आपकी दोस्ती है, तो ये जो आपकी फ्रेंडशिप है ना, ये है रिलेशनशिप। ये क्या है? ताल्लुक, ताल्लुक है। जैसे कि व्हाइट बोर्ड मार्कर का बोर्ड के साथ क्या है? रिलेशनशिप है, ठीक है? गहरा ताल्लुक। अच्छा, इसके बाद किसके दरमियान रिलेशनशिप आता है? कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। अब कंपोजिशन का वर्ड आपने पहले कहाँ पे पढ़ा था? देखिए देखिए, ध्यान से आपकी जो केमिस्ट्री की डेफिनेशन है यहाँ पर, ये पहला वर्ड। कंपोजिशन का मतलब है बहुत सारी चीजों को मिलाकर कोई एक चीज बनाना, कॉम्बिनेशन बनाना, ठीक है? बहुत सारी चीजों का।
अच्छा, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का वर्ड भी आपने केमिस्ट्री की डेफिनेशन में पढ़ा है। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है खसूसियात। कोई भी चीज़ है, बुक है, अब इसका क्या फ़ायदा है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी खास बात क्या है कि हम इससे पढ़ते हैं, हम इससे नॉलेज हासिल करते हैं, ठीक है? ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब इसकी एग्जांपल आपकी बुक में क्या लिखी है, ये तो है आपकी डेफिनेशन, यहाँ तक आपने पढ़नी ही पढ़नी है। इसकी एग्जांपल है सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये आपकी लिखी हुई है। गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स आर द एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। इसके बाद आपकी डेफिनेशन आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, शॉर्ट के लिए हम पढ़े अभी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी बुक में ध्यान करना जरा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है बच्चों, जरा इसको देसी तरीके से अगर आप समझे तो ये वो चीजें हैं जो क्रिएटेड बाय नेचर हैं। इस तरह फसलें, खाद, चावल, आटा, कपास, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, ये कुदरती हैं। ये क्या है? कुदरती। देसी घी, मक्खन, शहद, ये ऑर्गेनिक फूड्स कहलाते हैं। क्या फूड्स कहलाते हैं? ऑर्गेनिक फूड्स, ऑर्गेनिक चीजें। अब आपकी बुक में जो डेफिनेशन है, इसके जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे मुख्तसर से कंपाउंड्स जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स पाए जाते हैं, ठीक है। दोबारा देखें, अपनी बुक में भी देखें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। वो वाले कंपाउंड्स जिसके अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोकार्बन्स, मतलब कि हाइड्रोजन और कार्बन पाए जाते हैं, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। ये यहीं तक बस इसकी डेफिनेशन है। अब इसकी एग्जांपल क्या दी है आपकी बुक में? पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, ये आपकी एग्जांपल है। पेट्रोलियम भी ऑर्गेनिक है, जैसा कि वो कुदरती है। जब जमीन से नीचे से गैसेस जो पैदा हो जाती है, जमीन के नीचे से ही पेट्रोल निकलता है। पेट्रोल कुदरती है अल्लाह ताला की तरफ से, तो ये ऑर्गेनिक है। अच्छा बच्चों, इसके बाद बात आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। जैसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? देसी चीजें, कुदरती, जो अल्लाह ताला ने पैदा की हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो चीजें हैं जो क्रिएटेड बाय मैन है। जैसा कि आप बच्चों ने, आपने लास्ट में कभी ना कभी, शायद आज भी आपने कैंडी खाई होगी, बिस्किट कोई खाया होगा। ये जितनी चीजें हैं, स्वीट्स, बिस्किट्स, कैंडीज वगैरह, ये इनऑर्गेनिक फूड है। ये क्या है? इनऑर्गेनिक। अब इनकी डेफिनेशन आपकी बुक में क्या लिखी है? Inorganic chemistry deals with the study of all elements and their compounds except those of compounds of carbon and hydrogen, hydrocarbons and their derivatives. अच्छा बच्चों, इस बुक, इस डेफिनेशन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की डेफिनेशन तकरीबन सेम है। अब देखो, ऑर्गेनिक फूड्स जो है ना, वो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, मतलब कुछ कंपाउंड्स हैं। लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑल एलिमेंट्स, हर एलिमेंट, दुनिया के अंदर 118 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। वो सब के सब एलिमेंट्स जो हैं और उनके कंपाउंड और उनके उनके कंपाउंड्स के अलावा, एक्सेप्ट, आपके दोनों डेफिनेशन के अंदर एक वर्ड का डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट का। ऑर्गेनिक फूड में कार्बन, हाइड्रोजन आते हैं और इनऑर्गेनिक फूड में कार्बन, हाइड्रोजन नहीं आते। कार्बन और हाइड्रोजन अगर किसी चीज में कार्बन और हाइड्रोजन निकाल दें, जो बाकी कुछ भी बचेगा, वो इनऑर्गेनिक फूड कहलाएगा। देखिए, एक्सेप्ट ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, वो वाले कंपाउंड्स जिनके अंदर ना हाइड्रोजन हो ना कार्बन हो, वो इनऑर्गेनिक फूड कहलाता है, ठीक है। ओके बच्चों, अब इसकी एग्जांपल आपकी बुक में क्या दी हुई है? जैसा कि सिरामिक्स, सीमेंट, मेटलर्जी, लोहे वगैरह। ये क्या है? सीमेंट क्या होता है? जिससे दीवारें प्लास्टर होती हैं, हमारे घर बनते हैं। आप जिस घर में रहे, अपनी दीवार को जरा ऑब्जर्व करें, ये सीमेंट है। ये इनऑर्गेनिक है। ये इंसानों ने इसको खुद बनाया है, ठीक है। इंसानों ने इसके अंदर, सीमेंट के अंदर बहुत सारे पत्थरों का जो मिक्सचर होता है, उसको मिक्सचर करके सीमेंट बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपको किसी दिन स्टोरी सुनाऊंगा कि सीमेंट कैसे बनता है, वो बाद में इंशाल्लाह उसको स्टडी करेंगे। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल भी आपने देख ली है, आपने सीमेंट, सिरामिक्स और मेटलर्जी। अच्छा बच्चों, उसके बाद बात आती है आपकी बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री है डेफिनेशन, दो वर्ड है ये, बायो एंड केमिस्ट्री। अब जो बच्चे बायो पढ़े हैं, उनको इसका बखूबी अंदाजा होना चाहिए कि मेरा बेटा, बायो का मतलब क्या है। बायो मीन्स लाइफ, जिंदगी, लिविंग थिंग्स। केमिस्ट्री मीन केमिकल्स। अब केमिकल्स का जिंदा चीजों के साथ जो भी रिलेशन है, वो बायोकेमिस्ट्री कहलाता है, ठीक है। मसलन वही एग्जांपल प्यारी सी कि आप मेडिसिन खाते हो, अब मेडिसिन का रिएक्शन हमारी बॉडी के साथ होता है, ठीक है। ये बायोकेमिस्ट्री कहलाता है कि हमारी लाइफ का जो रिलेशन है वो किसके साथ? मेडिसिन के साथ। ओके, अब आपकी बुक में बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है मेरा बेटा? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब पिछली डेफिनेशन का जो वर्ड है, वो तो सेम केमिस्ट्री की डेफिनेशन से मिलते जुलते हैं, लेकिन एंड पर क्या आ जाएगा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी कंपोजिशन है हमारी बॉडी के अंदर, जितने भी कॉम्बिनेशन हैं मुख्तलिफ चीज़ों के, जैसे हार्ट है, लंग्स हैं, किडनीज हैं, ये सब के सब,
उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं, हम खाना खाते हैं, वो कहाँ जाता है, वो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, उसमें से न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है। ये मेरा बेटा बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। अच्छा, अब आपकी बुक में इसकी एग्जांपल क्या दी हुई है, देखिए नीचे दी है, मेडिसिन, फूड, साइंस एंड एग्रीकल्चर एडीसी। ये इसकी एग्जांपल्स हैं, ये आपने याद करनी है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपने यहीं तक लगानी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इसकी एग्जांपल है। 2 नंबर का आपका शॉर्ट आएगा इंशाल्लाह। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ये भी 2 वर्ड हैं, इंडस्ट्रियल एंड केमिस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब होता है बहुत बड़ी फैक्ट्री, बहुत बड़ी फैक्ट्री जहाँ पे। अच्छा, अब इंडस्ट्रियल के बाद आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल्स, स्टडी ऑफ केमिकल्स। केमिकल्स बनने वाली बहुत बड़ी फैक्ट्री, केमिकल्स बनाने वाली बहुत बड़ी फैक्ट्री। अब आपकी बुक में जो डेफिनेशन लिखी है, बच्चों उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। लेड पेंसिल भी पकड़ लें, साथ साथ जो जो वर्ड्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं उनको अंडरलाइन करके उनका ऊपर मीनिंग लिख लिया करें। ठीक है, the branch of chemistry that deals with the manufacturing of chemical compounds on commercial scale। इस डेफिनेशन का जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि मेडिसिन को क्रिएट करना, मैन्युफैक्चर करना, किस लिहाज से, बहुत बड़े पैमाने पे, ऑन कमर्शियल स्केल। कमर्शियल स्केल का मतलब है जो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है और वो पूरे पाकिस्तान को, पूरे एक मुल्क को मेडिसिन प्रोवाइड कर रही है। मेरा बेटा, आप ब्रूफन सिरप पीते हो, उसके बाद पेनाडोल टैबलेट भी खाते होगे, एमोक्सिल कैप्सूल खाते होगे, ये नेशन वाइड मैन्युफैक्चरिंग होती है, पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सेल आउट होती है। तो ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती है। अब आपकी बुक में इसकी एग्जांपल क्या दी हुई है, जैसा कि फर्टिलाइजर्स हैं, खाद है, सोप, साबुन। अब जैसे आप सेफ गार्ड यूज़ करते होगे, लाइफबॉय यूज़ करते होगे, बहुत सारे साबुन हैं जो आप यूज़ करते हो। ये क्या है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है कि एक फैक्ट्री इसको बनाती है और पूरे पाकिस्तान को प्रोवाइड करती है। टेक्सटाइल्स, कपड़े हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, पेंट्स हैं, पेपर्स वगैरह। अच्छा, इसके बाद बात आती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। मेरा बेटा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के 2 तरीके हैं सोचने के। एक तो है जो आपकी बुक में लिखे हैं, वो पहले पढ़ते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज। तो इसके 4 वर्ड हैं इसकी डेफिनेशन में, बाकी तो सेम पिछली की तरह मिलता जुलता है। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है मेरा बेटा, रेडियो एक्टिविटी होता है रेडिएशंस, गैमा रेडिएशंस। जो भी लोग पेशेंट होते हैं, जैसा कि कैंसर के पेशेंट्स हैं, इमरान खान ने अभी शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया हुआ कैंसर का, और भी बहुत सारे कैंसर के हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर पेशेंट्स के साथ क्या होता है, उनको जहाँ पर भी कहीं भी गिल्टी होती है तो उसको रेडियोथेरापी के जरिए उसका जो कैंसर है उसको ट्रीट किया जाता है। जस्ट लाइक अल्लाह ताला आप सबको और मुझे भी महफूज रखे, अगर किसी को गिल्टी हो जाती है तो उसको ट्रीटमेंट करते हैं रेडियोथेरापी से। वो क्या स्टडी है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है। अच्छा, अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री में दूसरी चीज़ें भी आती हैं, जैसे कि न्यूक्लियर वेपन्स, टैंक्स हैं, हवाई जहाज़ हैं, सुई जहाज़ हैं, मिसाइल्स हैं, एटम बम है और गन्स वगैरह हैं, वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आती है। हम इसकी स्टडी आगे जाके इंशाल्लाह करेंगे। उसके बाद आपकी डेफिनेशन आती है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अपनी बुक्स पे भी तवज्जो रखनी है, साथ साथ और मुश्किल वर्ड्स को अंडरलाइन करें, साथ साथ उनके मीनिंग्स भी लिखें। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच वी स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द एनवायरनमेंट। ये इसकी डेफिनेशन है मेरा बेटा। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन समझने का तरीका ये देखें, पिछली ऊपर वाली लाइन तो सबकी सेम है, ठीक है। अब इसका स्टार्ट कहाँ से हो रही है, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, कंपोनेंट्स का मतलब होता है पार्ट्स, हिस्से। जैसा कि कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट कहते हैं माहौल को। माहौल में क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और बहुत सारी गैसेस होती हैं। ठीक है। अब हमारे जो एयर है वो भी पार्ट्स हैं, इसके पार्ट्स में जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आपके बता रहा हूँ। ठीक है, ये इसके पार्ट्स हैं, किसके, एनवायरनमेंट के। अच्छा, और अफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। अब ये जो ऑक्सीजन है ये इंसानों के साथ, हमारे साथ क्या ताल्लुक करती है, हमारे साथ क्या एक्टिविटी करती है, ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाता है, ऑन द इन्वायरमेंट। ठीक है, जैसा कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, तो ये हमारे साथ एक ताल्लुक है किसका, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का। इसकी एग्जांपल देखें, बायोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी, सॉइल, वाटर। इन 4-5 में से कोई सी एक या 2 एग्जांपल आपको लाजमी करनी चाहिए। ठीक है, जो अच्छे बच्चे हैं, ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, ऑर्डर सबको ही है पढ़ने के लिए कि मेरा बेटा आप जितनी एग्जांपल्स भी आपको मिले आपने लिखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे इंशाल्लाह। लास्ट हमारे पास बचती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। मेरा बेटा, एनालिटिकल केमिस्ट्री भी 2 वर्ड्स हैं। अब इसको सिर्फ एनालिटिकल को अंडरस्टैंड करें, इसका मतलब होता है ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना, चेक करना। जैसा कि आप जब कोई टॉफ़ी खाते हो, कोई भी मार्केट में नई टॉफ़ी आती है, बबल आती है, तो आप उसको पहले एक लेते हो चेक करने के लिए, यार ये ठीक भी होगी या नहीं। तो अब जब उसको खाते हो, आपको पसंद आती है, तो आप कहते हो यार मज़ेदार है। फिर आप दूसरे भी दोस्तों को बताते हो, यार ये खाओ बड़ी मज़ेदार है ये। तो वही काम है एनालिटिकल केमिस्ट्री में। एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, ये इंजीनियर्स होते हैं, क्या करते हैं, अगर किसी भी कंपनी ने, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, इन्होंने कोई एक मेडिसिन तैयार की है जो किसी भी डिसीज़ के लिए, तो एनालिटिकल जो इंजीनियर्स हैं ये इन्हें बताएंगे कि क्या आपकी प्रोडक्ट
ठीक है, क्या ये इंसानों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी, क्या ये आपको फ़ायदा पहुँचाएगी? तो ये इनका काम है आइडेंटिफ़ाई करना, चेक करना। आपकी बुक में डेफिनेशन क्या लिखी है? एनालिटिकल केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। एनालिटिकल केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब क्या है? अलहदा-अलहदा करना। सेपरेशन का मतलब क्या है? अलहदा करना। एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल। सैंपल